नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, हमारा देश एक बहुत ही विशाल देश है। हमारे देश के अंदर आज़ादी के बाद कई धर्मों के लोग, कई संप्रदायों के लोग, कई मतों के लोग और कई जातियों के लोग रहते हैं। हमारा देश धर्म, मज़हब के नाम पर भले ही बट गया, लेकिन जब इसका बंटवारा हुआ 1947 में, तब भारत के अंदर हिंदुओं की संख्या काफ़ी अधिक थी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, राजनीति हावी होती चली गई और बहुत सारी बाहरी शक्तियाँ यानी वो देश, वो शक्तियाँ जो भारत को कभी भी उभरता हुआ विश्व के मानचित्र के ऊपर सबसे अग्रणी स्थान प्राप्त करता हुआ नहीं देखना चाहते थे, उन सभी शक्तियों ने एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र के चलते आज भारत एक ऐसा राष्ट्र बन गया है जहाँ रामकृष्ण के उपदेशों को सुना जाता था, सुनाया जाता था, श्रद्धा से पूजा जाता था, आज वहाँ राम का मजाक उड़ता है। क्यों? क्योंकि आज हिंदुओं की संख्या धीरे धीरे बहुत से राज्यों में कम होती चली जा रही है। ऐसे राज्य जहाँ कभी हिंदू बहुसंख्यक हुए करते थे, आज वहाँ अल्पसंख्यक हो गए हैं। लेकिन फिर भी हिंदुओं की इस जनसंख्या को कम करने के प्रयास लगातार जारी हैं। मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं अजय कालरा जी और हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं समाजसेवी श्री शिवा शास्त्री जी। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं अजय जी आपसे जानना चाहूँगा, 1947 में भारत में हिंदुओं की संख्या काफ़ी अधिक थी। काफ़ी अधिक संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग पाकिस्तान चले गए, बंटवारा हुआ, कुछ बांग्लादेश भी चले गए। लेकिन आज जब हम पूरे देश की डेमोग्राफी पे नज़र डालते हैं तो बहुत सारे ऐसे हमारे राज्य हैं जहाँ पर हिंदुओं की संख्या लगातार कम होती जा रही है और ईसाई और मुस्लिम समुदाय के लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। आप इसे किस प्रकार का से देखेंगे कि भारत की डेमोग्राफी को ये बदला जा रहा है, भारत की जनसंख्या की जो एक तरह से जो जिस प्रकार से था उसको बदल कर दोबारा से यहाँ पर अलग अलग जो धर्म और मतों के लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, हिंदू कम होते जा रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? अमित जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को नमस्कार कहना चाहूँगा। आज आपने बहुत ही जरूरी मुद्दा उठाया है, क्योंकि जनसंख्या एक ऐसा विस्फोट होता जा रहा है इस देश के अंदर, जिसको संभाल पाना, अगर इस पे हमने आने वाले समय पर रोक नहीं लगाई, हिंदुओं और मुसलमानों की जनसंख्या का अनुपात लगभग इस टाइम ऐसा हो चुका है कि जैसे भी आपने खुद ही बताया कि 1951 के अंदर हमारे यहाँ जो जनसंख्या थी 10 करोड़ 38 लाख के आसपास थी। 1975 में 62 करोड़ के आसपास पहुंची और 2011 में ये लगभग 120 करोड़ के आसपास, और आज हम 2021 की बात करते हैं तो 137 करोड़ हो चुकी है और 2025 के अंदर ये लगभग 150 करोड़ के आसपास की आबादी हो जाएगी। इतना बड़ा जनसंख्या विस्फोट, जिसमें हिंदुओं की आबादी जो पहले लगभग 90 से 95% थी, आज वो घटकर लगभग वो आप ये मान के चलें 75 to 80% रह गई है और मुसलमानों की आबादी 20% से लेके 21% के बीच में पहुंचती जा रही है। इसका मैं सबसे बड़ा जो कारण मानता हूं ना असंतुलन का, सबसे एक बहुत बड़ा कारण मतांतरण है भाई साहब। मतांतरण की वजह से वो लोग अपने धर्म के प्रति इतना जागरूक होते जा रहे हैं और एक विदेशी ताकतों द्वारा एक बहुत बड़ा प्रकल्प चलाया जा रहा है कि हिंदुओं के लिए एक स्लोगन पैदा कर दिया कि हम दो, पहले हमारे दो हुआ करते थे, अब हम दो हमारे एक। इस पॉलिसी के ऊपर चलना शुरू हो गए हैं और इस मतांतरण के कारण ना तो वो भारत माता की जय बोल पाते हैं, ना वंदे मातरम की जय बोल पाते हैं, ना ही देश की मुख्य विचारधारा के साथ वो जुड़ पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है मतांतरण का।
और इस गैप को जब तक हम फिल नहीं करेंगे, जिस पॉलिसी पे वो चल रहे हैं और हम जब तक उस पॉलिसी में नहीं आएंगे, तो ये कार्य हमारे इस गैप को और बढ़ाते चले जाएंगे। इसके अंदर एक और बहुत बड़ी आपके साथ चीज मैं शेयर करना चाहूंगा। इस अनियंत्रण के कारण स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर कितना हमारा फर्क पड़ता जा रहा है, इसका अनुमान लगाना भी असंभव होता जा रहा है। आपने सही कहा कि अर्थव्यवस्था पे भी इसका असर आ रहा है और हमारे देश की जो, अगर हम बात करते हैं जनसंख्या के बारे में, जो जनसंख्या का जो आंकड़े हैं उस पे नज़र डालें तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें हिंदुओं की जनसंख्या पहली बार 80% से कम हो गई थी, जो कि एक चिंताजनक विषय था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। शिवा जी, आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो 80% से कम हो जाना, बहुत सारे ऐसे राज्य जो हिंदू बहुल हुआ करते थे, आज वहाँ या तो ईसाई बहुल हैं या वो मुस्लिम बहुल हैं। हम श्रीनगर कश्मीर की बात करें तो वहाँ तो हिंदुओं को भगा दिया गया एक तरह से, वहाँ से जो नहीं गए उनको मार दिया गया या फिर उन्हें वहाँ से जाने के पे मजबूर कर दिया गया। तो आज पूरा का पूरा जो कश्मीर का इलाका है, जम्मू में आज कुछ हिंदू हैं, लेकिन जो कश्मीर का इलाका है वो पूरा का पूरा मुस्लिम बहुल हो गया। और इसी प्रकार अगर हम नॉर्थ ईस्ट पे डालें, वहाँ पर ईसाइयों की संख्या बढ़ गई है, या अब रोहिंग्या की समस्या बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ें भारत की जो संस्कृति है उस पर किस तरह से प्रभाव डालेंगी या डाल रही हैं, आपके क्या विचार हैं इस पर? नमस्ते अमित जी, और सभी को मेरा नमस्ते जो सभी देख रहे हैं। आज ये मूल समस्या जो भारत के हिंदुओं के साथ हो रही है, वो मूल कारण जनसंख्या का है, मूल कारण। और जो लोग कहते हैं कि भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको एक बात समझ लेनी चाहिए कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो डेली पर डे 70 लाख लोगों को रोजगार दे सके। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है। लेकिन समस्या की बात यह है कि हिंदुओं की आबादी नहीं बढ़ रही है। समस्या की बात यह है कि जो अभी तक माइनॉरिटी के नाम से ही सारी फैसिलिटीज ले रहे थे, वो आज माइनॉरिटी में नहीं रहे हैं। और आने वाले समय में जिस प्रकार से अन्य लोगों की, खासकर एक विशेष समुदाय की जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, अगर यूं ही बढ़ती रही तो आने वाले समय में इस भारत को कोई इस्लामिक कंट्री बनने से नहीं रोक पाएगा। आज हिंदुओं के घर से कई रिश्ते गायब हो गए। एक मौसी का रिश्ता गायब हो गया, एक साली का रिश्ता गायब हो गया, एक कई रिश्ते गायब होते चले जा रहे हैं। एक फॉर्मूला जो चलाया गया कुछ सरकारों के माध्यम से कि हम तो, हमारे तो, जैसा कालराज जी बता रहे थे, एक बात ये सोचने वाली है, सिर्फ और सिर्फ इस बात को हिंदुओं ने ही माना। और हिंदुओं को एक बात अभी समझ लेनी चाहिए कि तुम्हारे लिए दूसरों के 56 कंट्रियां होंगी, दूसरे की 100-200 कंट्रियां होंगी, हिंदुओं के लिए कोई दूसरी कंट्री नहीं है। इस कारण से या तो सारे हिंदू सड़क पर आकर के एक ऐसे कानून की मांग करें कि जिससे एक जनसंख्या नियंत्रण कानून बन सके, तभी भारतीय हिंदुओं का, या एक जिस प्रकार से इजराइल ने एक सिस्टम बना रखा है कि विश्व के कोने में कहीं पर भी कोई यहूदी पैदा होगा तो वो इजराइल का नागरिक हो जाएगा। भारत के संविधान में भी एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि विश्व के किसी भी कोने पर अगर हिंदू पैदा होता है तो उसे भारत की मूल नागरिकता तुरंत दे दी जाएगी। नहीं तो जो अभी तक हिंदू बहुल था, आज भारत के 7-8 स्टेट में हिंदू माइनॉरिटी में है। चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर है, चाहे वो नागालैंड है, चाहे वो केरला है, नॉर्थ ईस्ट का सारा क्षेत्र आज क्रिश्चियनिटी के प्रभाव में आ चुका है। क्यों? उधर क्रिश्चियनों ने बहुत ज्यादा काम किया और उत्तर भारत में, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में इस्लामिक लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया। तो नॉर्थ इंडिया में पंजाब के आधे भाग से लेकर के इधर आप आधे उत्तर प्रदेश तक लेकर के यहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र आने वाले 5-10 साल में हो जाएगा और नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन बाहुल क्षेत्र हो जाएगा। हिंदू कहीं पर भी अगर बचेगा तो 30-40% वो महाराष्ट्र चाहे हो गया, चाहे उत्तर प्रदेश का कुछ भाग हो गया, चाहे हरियाणा का कुछ भाग हो गया, और चाहे आपका ओडिशा का कुछ भाग हो गया। आज हिंदुओं को ये बात समझ लेनी चाहिए।
जनसंख्या नियंत्रण के लिए रोड पर आना चाहिए। अगर जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनता है तब तक अधिक संतानों को, आज से 10-20 साल पहले देखें, हम 4-4 5-5 भाई थे, सब आराम से पलते बढ़ते थे और सब प्रफुल्लित हो रहे थे। आज हमें भी जनसंख्या को अपनी बढ़ाना होगा, या तो जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए रोड पर आना होगा। जिस प्रकार से सरकार ने अभी कानून वापस लिए हैं, उसी प्रकार से अगर हर एक हिंदू रोड पर आएगा जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा। और यही एक उपाय है। इसके अलावा हिंदुओं को अपने आप बचाने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। नहीं तो हिंदू एक स्थिति जान ले, जिस दिन यह किसी भी जगह से 30-40% से कम होगा तो उस दिन वहां कश्मीर बन जाएगा। जिस दिन वहां 30-40% से कम होगा उस दिन वहां बांग्लादेश जैसी स्थितियां बन जाएगी। जिस दिन ये 30-40% से कम होगा, 27% था पाकिस्तान के अंदर हिंदू, तो था आज कितना बचा है विचार करके देखिए। बांग्लादेश में वो कोई भी मूर्ति नहीं स्थापना कर सकता, बांग्लादेश में वो किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर पर अपनी आरतियां नहीं गा सकता, मेवात के अंदर की स्थितियां किसी से छिपी नहीं है, कश्मीर के अंदर की स्थितियां किसी से छिपी नहीं है। अगर अपने आप को संस्कृति और हर प्रकार से बचाना है तो दो ही उपाय हैं, या तो आप रोड पर आकर के जनसंख्या नियंत्रण कानून को बनवाएं, या तो जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनता है, जो ज्यादा संतानों को पैदा कर रहे हैं उन्हें आर्थिक और हर प्रकार से सपोर्ट करें, या अपने परिवार और रिश्तेदारों में अधिक जनसंख्या के लिए प्रेरित करें। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी जैसा कि काला जी ने ही बताया और आपने बताया कि हमारे देश के अंदर एक वर्ग ऐसा है जो इस कानूनों को, यानी इन नारों को नहीं मान रहा। कानून तो नहीं, नारों को, जो नारे हमारी बहुत सारी सरकारों ने दिए, हम दो हमारे दो आजकल दे रहे हैं, हम दो हमारा एक, इस तरह से बहुत सारे नारे दिए। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जिसने उसको माना ही नहीं, कुछ शायद माना भी। एक रिपोर्ट के बारे में आपको मैं बताता हूँ। वाशिंगटन डीसी की एक संस्था है, प्यू रिसर्च सेंटर, उसने भारत की धार्मिक आबादी पर एक रिपोर्ट तैयार की, जो कि जिसमें 1992 से लेकर 2015 तक का डाटा इकट्ठा किया गया। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लगभग सभी धार्मिक समूहों के प्रजनन की दर को कैलकुलेट किया गया और उसके आधार पर आंकड़े बनाए गए। तो ये आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले थे। उन्होंने माना कि 2002 में एक मुस्लिम महिला के औसतन 4 बच्चे हुआ करते थे, लेकिन ये आंकड़ा 2015 में कम होकर 2 से ज़्यादा हो गया। उसके बाद इसी तरह हिंदुओं के, एक हिंदू महिला के 3 से ज़्यादा बच्चे हुआ करते थे और 2015 में ये आंकड़ा 2.1 रह गया। ईसाइयों के 2.9 से घटकर 2 हो गए, बौद्धों के 2.9 से घटकर 1.7% हो गए, सिख के 2.4 से घटकर 1.6 हो गए और जैन के 2.4 से घटकर 1.2 हो गया। हालांकि इसमें अगर हम गौर करें इन आंकड़ों पर, तो सबसे अधिक मुस्लिम महिलाओं के अभी भी बच्चे पैदा हो रहे हैं। यानी अगर हम औसतन देखें तो मुस्लिम महिलाओं के सभी अन्य धर्म और मतों से जो महिलाएं हैं उनसे अधिक बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो एक लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में आकर वो संख्या बढ़ जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब अन्य धर्म और मतों के मानने वाले लोग बहुत ही कम रह जाएंगे, लेकिन इस्लाम मत को मानने वाले लोग की संख्या हमारे देश के अंदर बढ़ जाएगी, क्योंकि वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये आंकड़ों पर अगर हम नज़र डालते हैं, ये तो बात बिल्कुल प्रूफ हो जाती है कि ये आंकड़े ये बताते हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। ये 2015 के आंकड़े थे। आपसे जानना चाहेंगे अजय जी कि ये जो आंकड़े जैसे दिखाते हैं, तो ये वर्ग जो है, मुस्लिम वर्ग, आखिर क्यों नहीं मानता इन बातों को? क्यों इनके लिए कानूनों की भी बात की जाती है तो ये शोर मचाते हैं? अगर इनको केवल नारे दिए जाएं, उनको पढ़ाया जाए, बताया जाए, तब भी ये नहीं मानते। ऐसा क्यों? इनकी मुस्लिमों की ये दर क्यों ज़्यादा है? क्या भारत में ही ज़्यादा है या पूरी दुनिया में? सर, जैसा भी आप बता रहे हैं, आंकड़ों की बात कर रहे हैं, ये कहते हैं जी अल्लाह की देन है बच्चे। और उसके अंदर अभी जैसे पीछे एक हमारे सांसद हैं अतीक शोरमान, उन्होंने बोला कि भैया ये तो अल्लाह की देन है, बच्चे पैदा करो, अल्लाह की ही देन है, चलता रहेगा। ये तो 5-5, 7-7 बच्चे पैदा करेंगे तो इसके अंदर से हम बेरोजगारी हटाएंगे,
क्योंकि जितने हाथ होंगे बेरोजगारी कम होगी। उनका एक तर्क ये भी है, देखिए जी, अब आप किस तरीके से वो पेश कर रहे हैं अपनी मुस्लिम कंट्री के अंदर, मतलब अपने मुस्लिम कंट्री में तो बड़ी वहां थोड़ा सा समझदार हुए हैं, मगर हिंदुस्तान के अंदर मौलवियों द्वारा, यहाँ के सांसदों द्वारा जो ये चीज पढ़ाई जा रही है कि अगर आप बच्चे ज्यादा पैदा करेंगे तो आपके आय के स्रोत बढ़ने शुरू हो जाएंगे, कितनी बड़ी विडंबना है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन और भी है, जो हमारे यहाँ राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं है। जैसा भी आचार्य जी भी बता रहे थे, जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून को नहीं लाया जाएगा हम इन परिस्थितियों से गूंजते रहेंगे, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो स्वास्थ्य की सेवाएं हो। क्योंकि आज आपको एक आंकड़ा और भी दे देता हूं, औसतन जेलों में जो बंद हैं वो मोमडन्स हैं, उनके 5-5, 6-6 बच्चे हैं। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने अपनी आबादी को कितना ज्यादा बढ़ा दिया है। और अभी आप जैसे कह रहे थे, सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी आप मतलब रिसेंटली देख लीजिए, केरल के अंदर देख लीजिए, वहां कितने लोग एमएलए चुने गए हैं। आज मदरसों के अंदर जो सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, ये मेरे आंकड़े नहीं है जी, ये लोगों द्वारा और जो आ रहे हैं सामने, मदरसों में सिर्फ एक ही बात पढ़ाई जा रही है कि अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें। जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा आने वाले समय में सरकार उनकी होगी, बस ये उनका एक टारगेट है, सिंपल सा। सरकार आपकी बनी, आपको सारी सुख सुविधाएं आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, सिंपल सा फंडा है। राजनीतिक पार्टियों के अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति ना होने की वजह से ये जो आज हमारी ये स्थिति पैदा हो रही है कि जनसंख्या नियंत्रण बिल को इमीडिएट इम्प्लीमेंट होना चाहिए, नहीं तो हमारी स्थिति और बद से बदतर होती चली जाएगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर हम और कुछ आंकड़ों पर डालते हैं नज़र, तो उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ की आबादी है, महाराष्ट्र में 11.2 करोड़ की हिंदुओं की आबादी है, बिहार में 10.4 करोड़, और भारत के अलग जो में से 28 राज्य हिंदू बहुल हैं। लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर में मुस्लिम बहुल है, नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय इनमें ईसाई बहुल है, और पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सिख बहुल राज्य है। और दूसरी तरफ मैं आपको एक और बात बताऊं कि भारत में दुनिया के 94% हिंदू भारत में रहते हैं। तो ये जो आंकड़ा है ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिया। तो ये सब आंकड़े कहते हैं कि भारतीयों का जो देश है वो हिंदुस्तान यानी भारत है, और भारत की आबादी का 79.8% हिंदू हैं। 2011 की जो जनसंख्या जो हमारी जनगणना हुई थी, और 14.2% मुसलमान हैं, बाकी 6% जो हैं ईसाई, सिख, बौद्ध हैं। तो ये सब चीज़ें बदलती जा रही हैं। और अगर हम ये देखें कि 1991 में जो जनगणना हुई थी उससे कंपैरिजन करते हैं इस जनगणना का, तो हिंदू 30.4 करोड़ हिंदू आबादी थी, जो कि 2011 में 96.6 करोड़ हो गई। जबकि मुसलमान जो कि 1951 में 3.5 करोड़ मुसलमान थे, उनकी आबादी 17.2 करोड़ हो गई। ईसाइयों की संख्या 80 लाख से बढ़कर 2.8, ये भी एक बड़ा आंकड़ा है कि 80 लाख से बढ़कर सीधा 2.8 पहुंच जाना। तो ये जो दोनों ही समुदाय हैं ये अपने जनसंख्या की वृद्धि को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। ईसाइयों में वो कन्वर्जन ज़्यादा कर रहे हैं, और मुसलमानों में कन्वर्जन के साथ साथ वो अपने जो पारिवारिक जनसंख्या है उसको भी बढ़ा रहे हैं। एक एक घर में 10-10, 15-15 लोग हैं, उनके आगे उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशंस हो रहे हैं। जबकि हिंदुओं में या तो वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं, या फिर वो जो हैं अपने बच्चों का उन्होंने नियंत्रण कर लिया है, 1 या 2 बच्चे। तो शिवाजी, ये जो चीज़ हम देख रहे हैं कि मुसलमानों में जो जनसंख्या बढ़ाने का जो एक तरह से रेट है वो काफ़ी अधिक है, लेकिन ईसाइयों का जो जनसंख्या है वो कन्वर्जन से बढ़ रहा है। तो आखिर में हम देखते हैं कि सीधा सीधा हिंदू ही वो टारगेट है जो कम होता चला जा रहा है, क्योंकि बाकी लोग तो 6% हैं, कोई 2% है, कोई 1%। जी अमित जी, देखिए, हिंदुओं की एक सबसे बड़ी कमी ये है कि कोई रविवार को एकत्रित होकर के अपने धर्म के या अपने मजहब के प्रचार के और विस्तार के विषय में चर्चा करता है।
कोई शुक्रवार को इकट्ठा होकर के रोड जाम करके वो अकेले अपने जिसको मानता है उससे अपने भलाई की प्रार्थना नहीं करता है। वो ये कहता है कि हम मजबूत हों और दूसरों को काट मार के हम अपने में मिला लें। अच्छा, एक बात हम विचार करने के साथ साथ चिंतन करें, हम हिंदू किस दिन एकत्रित होते हैं अपने धर्म के विस्तार के विषय में चर्चा करने के लिए। पहला तो सबसे बड़ा कारण एक है, हिंदुओं को एक बात अपने संगठन को मजबूत करने के लिए सोच लेनी चाहिए कि हमें किसी ना किसी दिन सप्ताह में एक दिन एकत्रित होकर के अपने विस्तार के विषय में चर्चा करनी होगी। आज कल परसों की बात है, गुरुद्वारा शीशगंज के बगल में एक मस्जिद है, मैं उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, नहीं तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता, आप आश्चर्यचकित हो जाते। उस जगह वो मस्जिद बनी है जहां पर सिखों के महान गुरुओं के सिर कलम कर दिए गए थे, उसी के बगल में मस्जिद बनी है और उस मस्जिद से एक ऐलान हो रहा था। कल परसों की घटना, लाइव घटना बता रहा हूं, वहां से ऐलान हो रहा था कि अपने घर में अधिक से अधिक बच्चों को पैदा करो और घर से कम 2 बच्चे आप कुरान को पढ़ने के लिए लगा दो। ये उस मस्जिद से ऐलान हो रहा था। आज किस मंदिर से ऐलान होता है कि भाई आप अधिक से अधिक संतानें पैदा करो और अपने 2 बच्चों को गुरुकुलों में भेजो? किसी मंदिर से ऐलान नहीं हो रहा है। और गजब की बात तो यह है कि गुरुकुलों की शिक्षा और गुरुकुलों की डिग्री सरकारी नौकरी में किसी भी जगह पर काम आती है। और इसके विपरीत अगर आप चलेंगे तो आज देवबंद के कुछ नहीं तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेवात और कैराना के क्षेत्र में कम से कम 50 या 100 के आसपास कॉलेज चल रहे हैं जिनकी मान्यता यूजीसी से नहीं है और जिनकी डिग्री किसी काम में नहीं आती, किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं आती, कहीं नहीं आती। लेकिन वहां हर साल देवबंद के अंदर हर साल का लिखित डाटा है कि 6000 मजहबी जिहादी पैदा होकर के भारत के लिए भेजे जाते हैं। पहला तो ये विचार करने वाली बात है। और वहां से सिर्फ एक ही बात सिखाई जाती है कि किस प्रकार से अपनी जनसंख्या को बढ़ाओ। जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगी वैसे ही तुम्हारा भारत के सभी संसाधनों पर कब्जा हो जाएगा, वैसे ही कब्जा हो जाएगा। और ये फैक्ट है। आज मैं परसों की बात बताता हूं, गोविंदपुरी से निकल रहा था तो हमारे साथ में एक साथी थे, स्थिति बता रहा हूं, हिंदुओं के मस्तिष्क की पटल की स्थिति समझना। वो कहते हैं कि पंडित जी यहां से जरा धीमे चलना, नहीं किसी को खरोंच लग गई तो दंगा हो जाएगा, हम मारे जाएंगे। गोविंदपुरी के पास की घटना बता रहा हूं, मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल बगल में, आप देख सकते हैं। वहां से बोले पंडित जी धीमे से चलना। आज हिंदुओं की ये स्थिति है कि इस्लामिक क्षेत्रों से, मजहबी क्षेत्रों से अपनी गाड़ी लेकर के और खुद तिलक लगा करके, चोटी या भगवा कपड़े पहन करके जाने में डर लगता है। स्थितियां ये हैं, भारत का फैक्ट है ये। वहां से डर लगता है कहीं तेज हरन ना मार दें, कहीं गाड़ी किसी को छू जाए तो दंगा ना हो जाए। सिर्फ अगर हमारी आबादी कम हुई तो हम सुरक्षित नहीं बचेंगे। अगर हमारी आबादी कम हुई तो ईसाई हमें लालच दे करके हमारा कन्वर्जन करा देगा, नहीं तो मुसलमान हमारा तलवार के दम पर कन्वर्जन करा लेगा। हमारा धर्म भी जाएगा, हमारी संस्कृति भी जाएगी, हमारी मां बहनों की आबरू भी जाएगी। और ईसाई हमेशा बौद्धिक स्तर पे काम करता है। इस कारण से उसने लगभग नॉर्थ ईस्ट को हर क्रिश्चियनिटी में बदल दिया गया है। आज हिंदू इतना लालची हो गया है कि 1000 एक रिक्शे के लिए, एक टाइम के खाने के लिए, 5 वक्त के बिस्तर के लिए, 5 टाइम के कपड़े के लिए अपना धर्म बदल दे रहा है। और परसों नरसों हम कहीं पे चर्चा कर रहे थे, वो कह रहे थे पंडित जी आने वाले समय में हमारे, चाहे महाराणा प्रताप चाहे वीर शिवाजी ने तो लड़ाई लड़ी लेकिन अपने धर्म को परिवर्तन नहीं किया। लेकिन हमारी जनरेशन ऐसी होती चली जा रही है कि वो एक अगर कोई तलवार रख देगा तो कहेगा जी हमें धर्म ये स्वीकार है, हम ये मजहब स्वीकार कर लेंगे, हमें काटो मारो मत। आज हमें जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून चाहिए, या हमारी जनसंख्या वृद्धि हो, या अपने मंदिरों के माध्यम से अपने हिंदू संतानों को उन्हें संस्कार के माध्यम से, बौद्धिक स्तर के माध्यम से मजबूत करना होगा। तभी हिंदू या हिंदुत्व बचेगा, नहीं तो स्थितियां आने वाले समय में बहुत गंभीर है। कश्मीर बहुत पुराना नहीं है, हम सब ने वो घटनाएं देखी हैं। बस मैं अंततोगत्वा यही कहूंगा कि हमें कानून जरूर चाहिए अगर हिंदुओं को बचना है तो। जी बिल्कुल, आपने कानून की तो बात की, लेकिन कानून सरकारें बना सकती हैं, लागू होने के बाद उसको मानना
जो है लोगों की जिम्मेदारी होती है। अगर लोग मानेंगे ही नहीं और पूरे देश में आप जैसा कि कह रहे हैं कि एक वर्ग ऐसा भी है, आज हम जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, अगर उन्होंने मानना ही बंद कर दिया और आंदोलन करना शुरू कर दिया तो सरकारें भी झुकती हैं, क्योंकि वोट एक बहुत बड़ा मसला है। और अगर उनकी वोटें कटती नज़र आईं उनको, तो हो सकता है वो लोग, वो सरकारें, उन सरकारों में बैठे उस समुदाय के लोग सब विरोध करें और सरकारों को झुकना पड़ जाए और कानून बने ही ना। और शायद आज तक ये जो कानून नहीं बने वो भी एक यही कारण रहा कि इस तरह से दबाव बनता चला गया। दोस्तों, ये एक ऐसा मसला है जो धीरे धीरे हमारे देश को खोखला करता चला जा रहा है। हमारी संस्कृति धीरे धीरे कन्वर्ट होती चली जा रही है। हमारी संस्कृति का नाम लेने वाला इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। तो इस पर हमें विचार करना है। अजय कालरा जी, आप और शिवा शास्त्री जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, अपने विचार रखे, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। मुझे आज आज्ञा दीजिए। नमस्ते।